हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। सबसे पहले हम हमारा पीएनएल देखेंगे, उसके बाद हम कल के दिन निफ्टी में फिर निफ्टी की एक्सपायरी उसके अंदर हम कैसे काम कर सकते हैं वो देखेंगे। तो आज के दिन मुझे लगभग 6300 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि आज के दिन मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो इसी के अंदर मैंने ट्रेड किया। हमेशा की तरह जिसकी एक्सपायरी होती है उसी में मैं ट्रेड करता हूँ। ये दो मैंने एजिंग के लिए बाई किए थे, 1050 क्वान्टिटी और 1050 क्वांटिटी को मैंने यहाँ पे सेल किया था। एक साइड में मुझे लगभग 3000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो एक साइड में मुझे लगभग 3700 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये कुछ मेरा एजिंग के अंदर यहाँ पे गया है। एजिंग से कैपिटल कम यूज होता है, जिससे हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है और मार्जिन का भी हमें कम आवश्यकता होती है। अगर आपको भी एजिंग सीखनी है तो आप वीडियो जाके देख सकते हो। मैंने एक दो वीडियो डाल रखा है एजिंग कैसे हमें करनी चाहिए, तो आप वहाँ से सीख सकते हो। ये मेरी आज की कंप्लीट ऑर्डर विंडो है। यहाँ पे देखोगे तो मैंने लगभग 10:06 पे यहाँ पे एजिंग के लिए बाई किया, फिर ये मैंने कुछ एडजस्टमेंट किया स्ट्रेंगल के अंदर। अगर आपको भी एक्सपायरी के दिन कैसे काम कर सकते हैं, स्ट्रेंगल कैसे बनाना चाहिए, नेक ट्रेड हमें कैसे लेनी चाहिए, ऑप्शन बाइंग कैसे करनी चाहिए, जीरो टू हीरो ट्रेड का प्लान हमें कैसे करना चाहिए, सभी अगर सीखना चाहते हैं ऑप्शन सेलिंग, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस मात्र 2500 रुपये है। या फिर आप अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करके वो सब फ्री में भी आप यहाँ पे सीख सकते हैं। अगर आपको अपस्टॉक्स का अकाउंट का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर मेरे मोबाइल नंबर पे आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। वहाँ से आप सब कुछ और भी डिटेल जान सकते हैं, जिसके नंबर में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर स्क्रीन से भी आप ले सकते हो नंबर। अभी हम देखते हैं निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी के अंदर हम कैसे काम कर सकते हैं। तो निफ्टी आज के दिन बात करें तो गैप अप ओपन हुआ है यहाँ पे। उसके बाद में मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि पहले वाले दिन अगर शार्प मूवमेंट अप साइड में या डाउन साइड में आया हुआ है और फिर गैप अप ही ओपन हो जाता है, तो वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और उसके बाद में वापस से रिवर्सल आ जाता है। तो ये हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद नीचे की साइड ये प्रॉफिट बुकिंग आई, जो कल का हाई था उसी के आसपास से यहाँ पे रेंज बनाया कुछ टाइम 5 से 7 के अंदर, फिर अप साइड में एक मूवमेंट आया। तो ये आप सेटअप देख सकते हो। ये भी कि मतलब कभी भी पहले वाले दिन का अप मूव आया हुआ हो और फिर अगर गैप ओपन हो तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम एक स्कैल्पिंग के ट्रेड ले सकते हैं। स्कैल्पिंग के ट्रेड के लिए मैं लाइव कर रहा हूँ। आज भी मैं लाइव नहीं कर पाया और कल भी मैं लाइव नहीं कर पाऊंगा। ये 2 दिन के लिए मैं लाइव नहीं हो पाऊंगा। उसके बाद हम कंटिन्यू लाइव ट्रेड करेंगे और साथ में हम सेटअप भी सीखेंगे, जो हमारा बिल्कुल फ्री में रहेगा। एक वीडियो मैंने डाला हुआ, आप जाके वो भी देख सकते हैं। अभी बात करें हम निफ्टी की, तो निफ्टी अगर इसी एरिया के पास ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, तो जो आज की ओपनिंग थी इसको मार्क करके रखेंगे हम। 1 मिनट, ये जो आज की ओपनिंग थी इस एरिया में, इसको मार्क करके रखेंगे, जो लगभग हमारी है 21420। 21420 के आसपास को मार्क करेंगे। नीचे की साइड जो आज का लो है इसको हम मार्क करके रखेंगे। ये जो हमारा है लगभग 21210, ये है 21210 का। इन दोनों को हाई एंड लो को हम मार्क करके रखेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। दूसरा एक हमारी ट्रेड लाइन यहाँ पे बन रही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारी एक ट्रेड लाइन यहाँ पे बन रही है। तो चलो मैं उसको थोड़ा ऐसे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि इससे थोड़ा अच्छे से ड्रॉ नहीं हो रहा मार्कर से, तो मैं आपको ये लाइन से ड्रॉ करके आपको मैं दिखा देता हूँ। ये हमारी एक ट्रेड लाइन बन रही है, तो ये ट्रेड लाइन हमारी सपोर्ट की तरह काम करेगी निफ्टी के अंदर। तो कल अगर फ्लैट ओपन हो गया, अब हम ट्रेड देखते हैं कि हमारे ट्रेड के कौन कौन से रहेंगे। ये हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये ट्रेड लाइन एक हमारी सपोर्ट की तरह काम करेगी। तब कल के दिन निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और थोड़ा नीचे की साइड आता है, तो इस लाइन को टच करेगा, तो हम यहाँ पे लगभग 21300 के पास एक सी की पोजीशन को बाई कर सकते हैं, जिसका ऐसा हम रखेंगे लगभग 21270, मतलब 30 पॉइंट का एक ऐसे लगा के यहाँ पे हम एक पुट कॉल की पोजीशन को बाई कर सकते हैं, जिसके फर्स्ट टारगेट हमारे आज का जो हाई था, ये ओपनिंग थी, इसका रखेंगे जो है हमारा 21420 का। ये हमारा लगभग 120 पॉइंट का टारगेट रहेगा और हमारा एसएल लगभग इसके अंदर हमारा 30 पॉइंट का यहाँ पे एसएल रहेगा। दूसरा, अगर डायरेक्ट एसएफ साइड में चलना होगा तो इसको ब्रेक करेगा, तब हमारी एंट्री रहेगी सेकेंड एंट्री। अगर यहाँ पे नहीं आता मार्केट डायरेक्ट इसको साइड में एन पैटर्न बना के ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं, वो भी सी की पोजीशन की। अभी मार्केट 2 दिन से मार्केट अप साइड में ही चलता है, तो इस ट्रेड लाइन को जब तक ब्रेक नहीं करेगा हम कोई भी पीई की ट्रेड का प्लान नहीं करेंगे। दूसरा, अगर बहुत बड़ा गैप ओपन हो जाता है तो फिर हम एक प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से थोड़ा देख सकते हैं कि एक पीई की पोजीशन भी बना सकते हैं। तो वो हमारी कैसे रहेगी, वो थोड़ा मैं चार्ट को जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि हमारी ट्रेड वो कैसे रहेगी। तो थोड़ा इसको अगर जूम करते हैं हम, या फिर चलो बड़े टाइम फ्रेम में करके आपको दिखाता हूँ, 5 मिनट में ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, आपको 15 मिनट का चार्ट अभी मैं करके आपको दिखाता हूँ। तो ये गैप है, इसी को हम अब देखते हैं। गैप के हिसाब से हमारा
पी की पोजीशन क्या बनेगी। ये देखोगे यहाँ पे एक गैप है इतना, ये यहाँ पे फील नहीं हुआ, यहाँ तक ही गया फिर वापस आ गया, क्योंकि यहाँ से पहले नीचे आया हुआ था तो यहाँ से आज के दिन रिजेक्शन ले लिया। तो ये जो लेवल हमारा लगभग 21,500 का 21,510 के पास मिलेगा, तो ये हमारे राउंड लेवल भी है। तो यहाँ पे हम एक पीई की पोजीशन को बाई कर सकते हैं, जिसका एसएल हमारा रहेगा 21,540, 30 पॉइंट का ही हमारा यहाँ पे भी एक एसएल रहेगा, और यहाँ पे हम एक पी की पोजीशन को यहाँ पे बाई कर सकते हैं। और या फिर इसको नीचे की साइड ब्रेक करता है ट्रेड लाइन को, और एन पैटर्न नीचे की साइड बनाएगा, तो हम एक पी की पोजीशन को बाई कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप की स्थिति हमने देख ली, लेकिन गैप डाउन ओपन होता है तो फिर हमें प्राइस एक्शन का वेट करना। अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाएगा तो हमें पी लेना है, या फिर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद में पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो हमें यहाँ पे सी को बाई करना है। दूसरा देखो ये मूवमेंट आया हो अप साइड में, इसी एरिया के पास ओपन होता है तो हम सी की डायरेक्ट भी एक ट्राई कर सकते हैं। अगर इससे नीचे निकल गया आज के डे लो से, तो फिर हमें सी की ट्राई नहीं करनी है, सिर्फ पी की साइड में हमें ट्रेड का प्लान करना है। अभी चलो हम फिन निफ्टी का चार्ट और देख लेते हैं कि फिन निफ्टी के अंदर हम कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि कल के दिन फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। तो फिन निफ्टी के अंदर हम सिर्फ जीरो टू हीरो ट्रेड का ही प्लान करेंगे कि उसके अंदर हमारी कैसे प्लान रह सकता है। तो उसके लिए हमें आज के डे हाई एंड डे लो को मार्क करना है। अगर इसी एरिया के आसपास ओपन होता है और लगभग 12 बजे तक रेंज बनाता है, उसके बाद में जिस भी साइड ब्रेक करेगा हम एक जीरो टू हीरो ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। या फिर गैप ओपन होता है इस एरिया में, तो फिर हम एक यहाँ पे पुट की पोजीशन को बाई कर सकते हैं, क्योंकि जो भी ऑप्शन सेलर है वो इतना बड़ा गैप ओपन होगा, जिसने कॉल को यहाँ पे सेल कर रखा वीक के स्टार्टिंग से, तो वो नहीं चाहिएगा इससे ऊपर की, मतलब 500 से ऊपर निकले मार्केट, क्योंकि 22,500 एक राउंड लेवल है। तो जो बड़े सेलर है वो राउंड लेवल को ही ज़्यादा सेल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी भी पहले से ही एक अच्छी मिल जाती है। इसलिए तो हमें 22,500 के आसपास अगर मिलेगा तो यहाँ पे हम एक पी की ट्राई कर सकते हैं, या फिर अगर हम ऑप्शन सेलर है तो सी को बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट कर सकते हैं 22,550 को। यहाँ पे इसको हम शॉर्ट करके रख सकते हैं। इसके अंदर हमें ऐसा छोटा रखना है, जैसे हमने 50 के ऊपर सेल कर दिया तो सिर्फ ये ऐसा रखना है कि 60 का ऐसा रख लिया या फिर 65 का, इससे बड़ा ऐसा नहीं रखना। री एंट्री ले लेंगे हम, एक बार ऐसा लगा तो वापस हम री एंट्री रख लेंगे, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन बड़े ऐसा हमें कभी भी नहीं लेने हैं। इसी हिसाब से इसका अंदर हमारा प्लान रहेगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है कि आप जो सोचेंगे मेरे को एक्सपायरी के अंदर ही ट्रेड करना है और इस एरिया के पास ओपन होता है, तो हमारा जो सेटअप है कि मार्केट में लास्ट टाइम पे अप साइड में मूवमेंट आया हो और गैप डाउन ओपन हो, तो फिर हम वापस से उसी ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। ये हमारा सेटअप, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ये हमारा एक सेटअप यहाँ पे भी बनना। तो इस सेटअप को भी आप, अगर आपको ट्रेड करनी है तो इस सेटअप के ऊपर ही आप ट्रेड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।